जय सिया राम मित्रों। नमः शिवाय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी भाव से विज्ञान के सदुपयोग से जो भी मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा प्राप्त हो, इसलिए सभी को घर में अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक की बहुत महिमा है। कहते हैं जितने भी विषम कार्य हैं, किसी भी विषम परिस्थिति में सेवा करें तो कहते हैं भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं। भोलेनाथ से निराला कोई देव नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई देव नहीं। इसलिए कहते हैं बाकी सब तो देवता हैं, लेकिन मेरे बाबा महादेव हैं, महादेव की कृपा हो। इसलिए कहते हैं अभिषेक करना चाहिए। श्रावण मास में आप जो भी धर्म कर्म करें, जो भी भगवत सेवा करें, उसके अनंत गुना फल आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आज भगवान की कृपा से विज्ञान के सदुपयोग से सेवा हो रही है। मैं अपने घर से सेवा करा रहा हूँ और जो यजमान हैं श्री नीलेश जी, वो अपने घर से सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस लॉकडाउन का भी पालन हो जा रहा है और भोलेनाथ की सेवा भी हो जा रही है। तो भैया आप जब जुड़ें तो मुझे सूचित करें। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें, ये भाव हृदय में रखते हुए तो हम रुद्राभिषेक की महिमा आपको बतला दें। तब तक रुद्राभिषेक की बहुत महिमा है, शास्त्रों ने बहुत गाया है। इसलिए कहते हैं कि सभी को धर्म कर्म करना चाहिए, सभी को सेवा करनी चाहिए। आपके साथ यहाँ की संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन जो आप धर्म करते हो, जो सेवा करते हो, जो पूजन करते हो, वो आपके साथ जाएगा। इसलिए भगवान की सेवा। और कहते हैं कि इसलिए मस्तक पे भस्म धारण करिए, रुद्राक्ष धारण करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान की आराधना करिए। मैं पुनः इसकी महिमा के बारे में अवगत करा दूं। जल से अभिषेक करने पर जल की वृष्टि होती है, वर्षा होती है। बीमार कोई हो तो कुश के जल से अभिषेक करें तो भगवान व्याधि को शांत कर देते हैं। अगर पशु प्राप्ति करनी है, मतलब पशु प्राप्ति की कामना हो तो दही से अभिषेक करिए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है तो गन्ने के रस से अभिषेक करिए। अगर आप धन प्राप्ति की कामना करते हैं तो मधु से भगवान का, शहद से अभिषेक करिए और घी से अभिषेक करिए। कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति यदि चाहिए कि मुक्ति मिल जाए, पुनर्जन्म न हो, तो तीर्थों का जल ला करके, जो कावड़ लेकर के जाते हैं ना, वो तीर्थों का जल, इसे कोई तीर्थ का जल लाइए और भगवान को अभिषेक करिए। अगर किसी को पुत्र नहीं होता तो पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक भगवान का करना चाहिए। और कहते हैं जिसे भी, कोई भी व्यक्ति जिसे पुत्र नहीं होता, या कि कहते हैं किसी कोई वंध्या या काकवंध्या, मतलब संतान उत्पन्न नहीं होता है तो मर जाता है, या कि एक ही संतान होता है फिर संतान ही नहीं होते, ये सभी जो समस्या है, इन सब समस्याओं का निराकरण भोलेनाथ की कृपा से हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसको गोदुग्ध द्वारा, गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। तो विभिन्न द्रव्य से अभिषेक करने से विभिन्न कामनाओं की पूर्ति होती है। कहते हैं अगर ज्वर होगा, बुखार होगा तो भी जल धारा से अभिषेक कर दीजिए, आपका बुखार शांत, ज्वर शांत हो जाएगा। अगर वंश नहीं बढ़ता, किसी कुल में कहते हैं पुत्र ही पुत्री हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा तो कहते हैं 1000 मंत्रों सहित घी की धारा से अभिषेक करेंगे तो वंश का विस्तार होता है, हमारी वंश परंपरा बनी रहती है, पुत्र को पुत्र, पुत्र पौत्र आदि बढ़ते रहते हैं। कहते हैं प्रमेह रोग होगा तो उसके विनाश के लिए दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। बच्चा अगर आपका पढ़ता नहीं हो, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, जी भैया बस थोड़ा ये सूचित कर दूं, बच्चे बुद्धि जड़ है, मतलब कुछ आपको याद नहीं रहता, स्मृति भ्रंश हो जाता, मतलब सब कुछ भूलने लगता है। बुद्धि यदि कमजोर है तो बुद्धि को तेज करने के लिए शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। और कहते हैं पापक्ष, अगर पाप को समाप्त करना है तो शहद से अभिषेक करिए। अगर चाहते हो कि हमेशा हम आरोग्यवान रहें तो थोड़ा घी से भगवान का अभिषेक करिए। दीर्घ आयु की कामना है, गौ दुग्ध से अभिषेक करिए। और लक्ष्मी की कामना है तो गन्ने से अभिषेक करिए। पुत्रार्थी को शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए।
अगर पुत्र की कामना है तो शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करिए। इस प्रकार से ये अभिषेक की महिमा मैंने आपको बताई। यजमान हमसे जुड़ चुके हैं, तो हम अब प्रारंभ करते हैं आज इस शिव जी के अभिषेक को, जो मैंने आपको सूचना दी थी। पुनः आप ध्यान दीजिएगा, आप पीढ़े पे वो थाली रख दीजिए, भगवान को उस थाली में एक बेलपत्र के ऊपर शिव जी को बिठा दीजिए। शिव जी को विराजमान करने के पश्चात पास में आपके एक पात्र हो जिससे, और एक ग्लास हो, तो ग्लास से आप जो दूध भर जाए, अगर अधिक हो जाए तो उसे आप दूसरे पात्र में पलटते रहिएगा, है ना। अधिक होगा तो पलटते रहिएगा। ये सूचना आपको प्रदान कर दी। अब हम अभिषेक प्रारंभ करेंगे। तो अभिषेक प्रारंभ करने के लिए कहते हैं श्रृंगी की आवश्यकता होती है। श्रृंगी नहीं हो तो आप किसी भी माध्यम से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो हम भोलेनाथ की सेवा करते हैं। पहले आप क्या करिए, थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर छिड़किए, परिवार के सदस्यों पे छिड़किए। ओम शिवाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। जल का सिंचन करने के पश्चात दाहिने हाथ में जल डाल करके 3 बार पीना है आपको। 3 बार जल को पी लीजिए, आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। एक दूसरे को जल दीजिए, जल को पी लीजिए। जल क्यों 3 बार पीते हैं? कहते हैं त्रिविध पाप की शांति के लिए। कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप होते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से जो पाप हो रहा है, उसकी शांति के लिए भगवान नाम का उच्चारण करके एक सभी को जल पिलाइए। 3 बार जल देना है। ओम गंगायै नमः स्वाहा, यमुनायै नमः स्वाहा, गोदावरीयै नमः स्वाहा। हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य। इसके पश्चात जो पवित्री है, पुनः पवित्री धारण कर लीजिए। पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उद्भुनामिच्छदरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तक्षकेयम्। वो पवित्री मतलब इस अनामिका को स्पर्श कर लीजिए। इसके पश्चात बेलपत्र हाथ में लेकर के भोलेनाथ का ध्यान करना है, शिव जी का ध्यान करना है और ओम नमः शिवाय का जप करिए। भोलेनाथ से प्रार्थना, हम आपका अभिषेक करने जा रहे हैं, बाबा कृपा करिए। ओम, और प्रार्थना करनी है कि डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति को लाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा। शिव जी का ध्यान करिए। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत प्राप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। प्रेम से बोले बाबा विश्वनाथ की जय। बेलपत्र को आप शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम सांब सदा शिवाय नमो नमः। अब आपको थोड़ा सा शिव जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है। हाथ में थोड़ा जल लेंगे, दाहिने हाथ में। ओम हरि ओम सांब सदा शिवाय नमः। मृत्युंजयाय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। वहाँ पे नीचे जल छोड़ दीजिए। आप 2 पुष्प लीजिए। एक पुष्प से हृदय को स्पर्श करिए, एक पुष्प से शिव जी को स्पर्श करिए। 2 फूल हाथ में आपको लेना है। एक पुष्प से अपने हृदय को स्पर्श करिए, एक पुष्प से शिवलिंग को स्पर्श करिए। बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा आप मूर्ति में आकर के स्थान ग्रहण करिए और हमारे पूजन को स्वीकार करिए। ठीक है। ओम नमः शिवाय। ओम सांब सदा शिवाय नमः। मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो तुरिष्टं यज्ञगुंसं मन्ददातु विश्वे देवास्त इह मादयन्तामों
प्रतिष्ठा, वहाँ पे दोनों पुष्प चढ़ा दीजिए शिव जी के पास, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा दीजिए शिव जी के ऊपर। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाये मामहेति च कश्चन। भगवते सांब सदाशिवाय नमः। अस्मिन् शिवलिंग मध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम, ये भाव करना है आपको कि प्रभु अपने आप आकर के शिवलिंग में स्थान ग्रहण करिए, सेवा को स्वीकार करिए। सांब सदाशिवाय नमः। तो पुनः थोड़ा अक्षर छोड़ दीजिए। प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतं समर्पयामि। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबंधनैः। ओम शिवाय नमः। अब देखिएगा, जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग है क्या? तो कहते हैं शिव जी का स्वरूप ही शिवलिंग है। एक मिनट में थोड़ा नारायण नारायण। जय भोलेनाथ। नारायण जी। तो कहते हैं शिवलिंग क्या है? शिवलिंग कोई लोग भ्रांति पाल लेते हैं, कोई शिवलिंग शिव जी का लिंग नहीं है। शिवलिंग कहते हैं शिव जी का स्वरूप है। तो शिवलिंग जब शिव जी का स्वरूप है तो उसमें भोलेनाथ जी का, साक्षात भोलेनाथ ही विराजमान है, ये भाव करना है। और शिव जी आपको, तो शिव जी कहते हैं शिवलिंग कौन है? शिव जी का स्वरूप है। सारे देवी देवता शिवलिंग में विराजमान है। तो इस ये मान करके सबका उसमें आवाहन करना है। शिव जी के गणों का भी आपको आवाहन करना है। तो पहले मैं जैसे क्रम से बताऊं वैसे करते जाइएगा। आवाज में कोई समस्या हो तो सूचित करिएगा। ओम शिवाय नमः। तो आपको पहले क्या करना है? आपको गंध अक्षत फूल लेना है भैया, और नंदीश्वर का ध्यान करना है। नंदी बाबा का ध्यान आपको करना है। ओम नंदीश्वराय नमो नमः। जी, नंदीश्वर का ध्यान करिए। आयंगौ कृष्णिरक्रमीद सदन मातरम पुरः पितरम च प्रयं स्वाहा। शिव जी के पास चढ़ा दीजिए। सांब सदा शिवाय नमः, नंदीश्वराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। दूसरा फूल लीजिए। भगवान के एक गण है वीरभद्र। वीरभद्र का आपको ध्यान कर लेना है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनोभिर्व्यशे महिदेव हितं यदायुः। भूर्भुवस्वः सांब सदा शिवाय नमः, वीरभद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तीसरा फूल लेना है, गंधक्षत फूल लीजिए, और कार्तिकेय का, भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका ध्यान कर लीजिएगा। ओम यत्क्रंदः प्रथमं जायमान उद्यन समुद्रादुत वापुरीखात शेनस्य पक्षा हरणस्य बाहु उपस्तुत्यम मही जातन्ते अरवन्न। चढ़ा दीजिए। कार्तिकेयाय नमः। कार्तिकेयम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चौथा पुष्प आप लीजिए। भगवान के गण हैं कुबेर जी। कुबेर जी का आपको ध्यान कर लेना है। ओम कुविदंग यवमंतो यवम चिद्यथा दात्यन्दुपूर्व्यं वियूय इहैखां गृणहि भोजनानि जेबरिको नमोक्तिं जजन्ते। कुबेराय नमः। कुबेरम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पुनः पुष्प लीजिए। पांचवा पुष्प आप लेंगे कीर्तिमुख। भगवान का स्वरूप है कीर्तिमुख, तो कीर्तिमुख जी का ध्यान कर लेना है आपको। ओम असवे स्वाहा, वसवे स्वाहा, विभुवे स्वाहा, विवस्वते स्वाहा, गणश्रिये स्वाहा, गणपतये स्वाहा, विभुवे स्वाहा, अधिपतये स्वाहा, सुखाय स्वाहा, संसर्पाय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, ज्योतिके स्वाहा, मलिम्लोचाय स्वाहा, दिवापतये स्वाहा। चढ़ा दीजिए। कीर्ति मुखाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आप छठवा फूल लेकर के भगवान के सर्प का ध्यान करना है, नागराजा का ध्यान करना है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जेके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। ओम नागराजाय नमः। नागराजम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नागराजा का आपने ध्यान कर लिया।
पुनः बेलपत्र लीजिए और शिव जी का आपको ध्यान कर लेना है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम भगवते सांब सदा शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए। शिवाय नमः। देखिए जहाँ पे आपने राम राम लिखा है कोमल भाग, वो पलट के शिव जी को चढ़ाना होता है। ठीक है, शिव जी के पास वो चढ़ना चाहिए। ओम शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। एक दूसरा फिर पुनः बेलपत्र लीजिए। शिव जी का आवाहन करना है कि बाबा आप अपने समस्त गणों के साथ आइए, पूजन को स्वीकार करिएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सांब सदा शिवाय नमः। चढ़ा दीजिए। आवाहनार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि। पुनः एक बेलपत्र आप लीजिए और भगवान को बैठने के लिए बिल्वपत्र प्रदान कर रहे हैं, इस भाव से आपको चढ़ाना है। ओम जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनवाशंतमया गिरिशंताभिचाकशीः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। भगवान के पास चढ़ा दीजिए। आसनार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि। 4 चम्मच जल भगवान के ऊपर आपको छोड़ना है भैया। 4 चम्मच जल छोड़िए। ओम यामिकुम गिरिशंदहते विवृखस्तवे शिवांगिरततांगुरुमाहि गुंसेः बुरुखं जगता भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ये भाव थी कि भगवान को का पैर धुला रहे हैं, उनका हाथ धुला रहे हैं, उनको आचमन करा रहे हैं और हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। इस भाव से 4 चम्मच जल भगवान को चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको दूध लेना है भैया। हाँ, थोड़ा आपने फाड़ा है तो दूध से भगवान को स्नान करा दीजिए। दूध से भगवान को स्नान कराइए। ओम हरि ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधीको पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दुग्ध स्नानम समर्पयामि। दूध से स्नान कराने के पश्चात 2 चम्मच जल शिव जी के ऊपर डाल दीजिए। पयः स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो आपने दूध से स्नान करा दिया शिव जी को और 2 चम्मच जल चढ़ा दिया शुद्ध। अब आपको दही से भगवान को स्नान कराना है, तो थोड़ा दही ले लीजिए। एक कटोरी में या एक दोने में लेकर के उस दही से भगवान शिव जी को आपको स्नान कराना है। तो दही लेकर के दही से भगवान को आप स्नान कराइएगा। ओम दधिक्रावणो अकारिशम जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत प्रण आयुगुंखितारिखत। ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। दधि स्नानम समर्पयामि। 2 चम्मच जल चढ़ा दीजिए शिव जी के ऊपर। ओम दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। 2 चम्मच जल आप चढ़ा दिए। इसके बाद आपको घी से भगवान को स्नान कराना है, तो 1 चम्मच में घी लेकर के और घी भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए और थोड़ा सा घी चढ़ा दीजिए। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते स्थितो घृतम वत्स्य धाम अनुक्वधमावह मादयस्व स्वाहा घृतम वृखभ वक्षि हव्यम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। घृत स्नानम समर्पयामि। आपने घी से भगवान को स्नान करा दिया। अब 2 चम्मच जल शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। आचमनीयम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम च समर्पयामि। अब आपके पास जो मधु रखा है भैया, मधु लेकर के मधु खोल लीजिए और मधु से भगवान को स्नान करा दीजिए।
ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुदोषसो मधुमत्पार्थिवगुरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु से स्नान कराने के पश्चात आप 2 चम्मच जल शिव जी को अर्पित कर देंगे, उनको चढ़ा दीजिए। मधु स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। शक्कर आपके पास उपलब्ध है तो शक्कर से स्नान करा दीजिए। शक्कर यदि उपलब्ध नहीं है तो पंचामृत में शक्कर मिश्रित है, उससे स्नान करा दीजिए। ओम अपागुं रसमुद्वायसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं अवागुं रसस्य यो रसत्तम्बो गृह्णामित्तममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्रायित्वा जुष्टं गृह्णाम्येघदे यो निरिन्द्रायित्वा जुष्टतमं भूर्भुवस्वः सांब सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि, शर्करा स्नानान्ते आचमनीयं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। 2 चम्मच जल अब आप शिव जी को चढ़ा देंगे। कोई भी समस्या हो भैया यदि तो आप नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे वो ज्ञात हो जाए कि समस्या क्या है। ओम। अब इसके बाद आपको पंचामृत से भगवान को स्नान कराना है। तो पंचामृत जो आपने किया है, आप 5 चम्मच पंचामृत शिव जी को बढ़िया से प्रेम भाव से भक्ति से अर्पित कर देंगे। ओम शिवाय नमः। पंच नद्याः सरस्वती मपि जन्ति सत्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरिता। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि, पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते। अब 2 चम्मच जल चढ़ा दीजिए। पंचामृत चढ़ाने के बाद 2 चम्मच जल भगवान के ऊपर अर्पित करेंगे। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब आप एक भैया दोना लेकर के और उसमें थोड़ा सा आप चंदन डाल लीजिए और थोड़ा हल्दी डाल लीजिए। थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा हल्दी और उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए। उसको मिक्स करके और फिर भगवान को उससे आपको स्नान कराना है। चंदन थोड़ा डालिए, थोड़ा हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा जल डाल करके मिक्स करके और शिव जी को गंध के जल से स्नान करा देंगे। ओम अगुं सुनाते अगुं शुः वृज्यदाम्बरुघा बरुः गन्धस्ते सोममवधु मदाय रसो अच्युतः। इसके बाद 2 चम्मच जल शिव जी को आप चढ़ा दीजिए। ओम गंधोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब इसके बाद भैया आप उसी दोने में पुनः जल डाल लीजिए और थोड़ा इत्र जो आपके पास था, सेंट जो आपके पास है, इत्र की शीशी खोल करके उसमें इत्र डाल करके मिला लीजिए। इस सुगंधित जल से भगवान को आप स्नान करा देंगे। ओम। कोई भी समस्या हो तो सूचित करिएगा, अगर मेरी गति भी तेज हो तो सूचित करिएगा ताकि क्रम आपका विधिवत बना रहे और भाव से भगवत सेवा हो जाए। ठीक है, तो आप इत्र के जल से भगवान को स्नान करा दीजिएगा। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये करने के पश्चात आपके पास भैया गुलाब जल उपलब्ध होगा, है ना। तो गुलाब जल को खोल लीजिए और गुलाब जल से भगवान को भाव से आप स्नान करा देंगे। ओम जाहा फलनीर्या अफला अपुष्पा जाशपुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूशास्तानु मुञ्जतवं गुंहसः। तो गुलाब जल से आप भगवान को आप स्नान करा दीजिए। उसके पश्चात फिर 1 चम्मच जल चढ़ा दीजिए। पुष्पोदक स्नानं समर्पयामि, भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः। आपने चढ़ा दिया। पुष्पोदक स्नान चढ़ाने के पश्चात अब आपको क्या करना है, जो गंगा जल है,
शुद्ध गंगा जल, आप वो गंगा जल खोल लीजिए और गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। गंगा जल से भगवान को नहलाइए और प्रार्थना करिए, प्रभु आपको हम तीर्थों के जल से स्नान करा रहे हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्ता निखंगिणः सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आपने इतना कर दिया, अब आप जो शुद्ध जल है उससे भगवान को बढ़िया से स्नान करा देंगे। थोड़ा शुद्ध जल डाल दीजिए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्थ आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आपने बढ़िया से भगवान को स्नान करा दिया, अब गंधक्षत फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ओम सर्वोपचारार्थ गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि। जो जो द्रव्य आपके पास है, हल्दी, कुमकुम, अबीर, चंदन, गुलाल, अक्षत, सब भगवान को चढ़ाते जाइए भाव से। ओम अबीरम च गुलालम च चोवा चंदनमेव च नानाविध प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर। सांब सदा शिवाय नमः। अब थोड़ा भगवान को धूप दीप दिखा दीजिए। अगरबत्ती या धूप बत्ती जो आपके पास है, धूप बत्ती जला करके दिखा दीजिए। दीपक में थोड़ा वो कपूर डाल करके जला करके आप भगवान को दिखा देंगे। तो भगवान को भाव से धूप दीप आप दिखाएंगे। ओम वनस्पतिरसोद्भूतं गंडाद्यो गंडोत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूप दीप दिखा दीजिए भाव से भगवान को, और थोड़ा सा कोई जो मिष्ठान बनाया वो शिव जी को चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः सांब सदा शिवाय नमः। धूपम दीपम समर्पयामि नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे। एक भगवान को थोड़ा द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए, बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए। सर्वोपचारार्थे अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। धूप दीप और भगवान को थोड़ा नैवेद्य दिखा दीजिए। एक केला वहाँ भगवान शिव के पास चढ़ा दीजिए। हाँ बोलिए भैया, बोलो ना। एक पूजन में है। ओके ओके ठीक है भैया। धूप दीप नैवेद्य आपने भगवान को चढ़ा दिया। अब आप थोड़ा बेलपत्र लेकर के प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हम आपका अभिषेक करने जा रहे हैं, आप हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। शिव जी का ध्यान करना है। ओम सांब सदा शिवाय नमो नमः। ओम सानंद मानंद वने वसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शंकर भगवान की जय हो। प्रार्थना करनी है कि शरीर से, मन से, वचन से जो भी सेवा हम कर रहे हैं, हे बाबा हम आपको अर्पित कर रहे हैं, आप स्वीकार करिए और हमारे सभी अपराध को क्षमा करिए। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यदि यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शंकर भगवान की जय। बिल्वपत्र अर्पित कर दीजिए।
और बाबा को प्रणाम कर लीजिए। अब हम अभिषेक प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभिषेक प्रारंभ करने के लिए आपको क्या करना है भैया, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको ओम सांब सदा शिवाय नमो नमः। चलिए देखिए, आपको अपना जो हृदय है, जो पुरुष वर्ग है, मतलब भैया आपको करना है, देवी जी आप केवल हाथ जोड़ लेंगी। भैया आपको क्या करना है, अपना हाथ हृदय पे लगाना है, हृदय के पास हाथ लगाइए। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माजित्य बृहस्पतिर्जग्नमि मंदनो द्वरिष्ठम यज्ञगुंसमि मंदधादो विश्वे देवा त इह मादयन्ता मोम रधिष्ठ। तो यहाँ से ओम हृदयाय नमः। अब अपने सिर पे हाथ रखिए। ओम हरि ओम, सिर पे ऐसे हाथ रखिएगा। ओम अबोधिग्नि समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवा यदि मुखा सम्मा जभा इव प्रवया मुज्जिहानाः प्रभानवः सिस्रते नाकमच्छा शिरसे स्वाहा। इसके पश्चात आपको भैया अपनी शिखा को छूना है, शिखा को स्पर्श कर लीजिए। ओम मूर्धानम दिवो अरतिम पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम कविगुंसं राजमतिथिं जनाना मासन्न पात्रं जनयन्त देवाः शिखायै वषट। इसके पश्चात आपको दोनों बाहु को, आपके दोनों हाथों को ऐसे भैया स्पर्श कर लीजिए। ओम ब्रह्माणि ते ब्रह्मणा छादयामि सोमस्वा राजामृतेनानुवस्ताम्मा उरुर्वरीयो वरुणसे कृणोतु जनयन्तं त्वानुदेवा मदन्तु ओम कवचाय हूँ। इसके बाद देखिए, ये 3 उंगली से तीनों नेत्रों को, यहाँ 2 नेत्र और तीसरा नेत्र, ऐसे आपको स्पर्श कर लेना है। स्पर्श कर लीजिए। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वदत्पाद तम बाहुभ्यं धमति संबदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नेत्रत्रयाय वौषट। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे 2 उंगली लीजिए, सर से ऐसे घुमाइए और ऐसे पटक दीजिए। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोखुमानो अश्वे गुरीरिघः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधीर्हविखमन्तः सदमितवा हवामहे ओम अस्त्राय फट। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ये करने के पश्चात अब आपको अभिषेक प्रारंभ करना है। अगले वीडियो में हम अभिषेक करेंगे। जय जय सिया राम।